शकुनी गांधार साम्राज्य का राजा था, जिसके जीवन का अधिकांश समय अपनी बहन के ससुराल में बीता था। शकुनी की बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था। वह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र का साला और कौरवों का मामा था। शकुनी हमेशा से दुष्ट विचारों वाला नहीं था। वह अपनी बहन गांधारी से बहुत स्नेह करता था और संसार के हर भाई की तरह वह भी चाहता था कि उसकी बहन की शादी एक योग्य व्यक्ति से हो और उसका जीवन हमेशा सुखमय रहे। शकुनी कभी भी अपनी बहन गांधारी का विवाह नेत्रहीन धृतराष्ट्र के साथ नहीं करना चाहता था, लेकिन राजनीतिक कारणों और दबावों के कारण उसे ऐसा करना पड़ा। शकुनी के पिता गांधार नरेश सुबलराज को मजबूरी में राजनीतिक उद्देश्य के लिए धृतराष्ट्र से अपनी बेटी गांधारी की शादी की थी, लेकिन इस बेमेल विवाह को शकुनी ने कभी भी पसंद नहीं किया था और स्वीकार नहीं किया था। वहीं दूसरी वजह बना था शकुनी के पूरे परिवार का अंत, जो धृतराष्ट्र के गुस्से की वजह से हुआ था। दरअसल गांधारी धृतराष्ट्र से शादी करने से पहले एक बकरे की विधवा थी। किसी प्रकोप से मुक्ति के लिए ज्योतिषियों ने गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया था और फिर उस बकरे की बलि दे दी गई और फिर उसके पश्चात धृतराष्ट्र से गांधारी का विवाह हुआ। ये जानकारी जब धृतराष्ट्र को बाद में हुई तो उन्होंने कुपित होकर गांधार राज्य पर हमला कर दिया। धृतराष्ट्र ने शकुनी समेत उनके पिता सुबलराज और सारे भाइयों को जेल में डाल दिया। शकुनी के 100 भाई थे। इनके साथ जेल में बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया। रोज सिर्फ एक मुट्ठी चावल दिया जाता, जिसे सभी मिलकर खाते थे। धीरे धीरे भूख के कारण राजा सुबलराज के पुत्रों में एक एक की मौत होती गई। राजा ने तय किया कि वे अपने वंश का अंत नहीं होने देंगे। तय किया गया कि सभी अपने हिस्से का भोजन त्याग कर सबसे छोटे भाई शकुनी को देंगे, क्योंकि सभी भाइयों में से शकुनी सबसे ज्यादा चालाक थे। बीतते समय के साथ राजा सुबल कमजोर होते गए। उन्होंने धृतराष्ट्र से विनती की तो शकुनी को छोड़ दिया गया। सुबल ने धृतराष्ट्र से वादा किया था कि शकुनी हमेशा कौरवों के साथ रहेगा। धृतराष्ट्र ने इसे ससुर की अंतिम इच्छा मान ली और शकुनी को हस्तिनापुर ले आए, लेकिन शकुनी कभी इस अपमान को नहीं भूला। बीमार पड़ चुके राजा सुबल ने मरने से पहले शकुनी से कहा था कि वह उनकी रीढ़ की हड्डी से चौपड़ के पासे बनवा ले। वह उसकी इच्छा अनुसार चलेंगे। राजा सुबल चाहते थे कि इन्हीं पासों के जरिए धृतराष्ट्र का वंश समेत अंत हो जाए। साथ ही शकुनी का एक पैर भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया, ताकि उसे पिता का ये वचन हमेशा याद रहे और वह अपने पिता भाइयों का अपमान कभी भी ना भूले। उसी के बाद से शकुनी लंगड़ा कर चलने लगा। शकुनी ने पिता की इच्छा पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। शकुनी अच्छी तरह जानता था कि कौरव कभी भी पांडवों के साथ युद्ध जीत नहीं सकेंगे। पांडवों से कौरव हमेशा परास्त होंगे और उन्हें पराजय ही मिलेगी। इसलिए उसने कौरवों का पांडवों से युद्ध करवाया और कौरवों के हार के साथ अपना बदला पूरा कर लिया।
शकुनी ने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। उसने पांडवों और कौरवों के बीच जब जब चौपड़ का खेल हुआ, पिता की हड्डी से बने पासों का ही इस्तेमाल किया और युधिष्ठिर आदि सभी भाइयों समेत पत्नी द्रौपदी को हार गए। इसके बाद द्रौपदी का चीरहरण हुआ भरी सभा में, जो आखिर में युद्ध का सबसे बड़ा कारण बना। शकुनी कौरवों को विश्वास में लेने के बाद पांडवों के साथ युद्ध में ढकेलने के लिए हर चाल का सूत्रधार बना। उसके चलते द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो वनवास काट कर लौटे पांडवों को 5 गांव भी नहीं देने के निर्णय में शकुनी अड़ंगा बना। यहाँ तक कि उसने शांति दूत बनकर आए भगवान श्री कृष्ण को भी बैरंग लौटने के दुर्योधन के फैसले को प्रभावित किया। शकुनी कुरु वंश को तो नहीं खत्म कर पाया, मगर उसने कौरवों अर्थात धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को जरूर मरवा दिया। महाभारत युद्ध के 18वें दिन कौरवों की सेना को बहुत नुकसान हुआ। ऐसा लग रहा था कि अब कौरवों की हार तय थी। जब शकुनी और उसका पुत्र उलूक सहदेव की ओर दौड़े तो सहदेव के भाले से उलूक का सिर खंडित हो गया। उलूक तुरंत युद्ध भूमि में मर गया। बेटे की मौत का आघात झेलने के बाद शकुनी तेजी से लड़ने लगा। युद्ध लड़ते लड़ते आखिरकार शकुनी भी सहदेव के हाथों मारा गया।